ओके मैं कहा गया अब हाँ हो वो कैमरा सही है कोई महाकारुणिक तथागत इससे भगवान बुद्ध के चरणों में कौन सी को सशक्त नमन करता हूँ बहुत सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में, पूज्य भंते अमर ज्योति जी जिनके सानिध्य में यह धम्म देशना का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ और समस्त भारतवासी जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भगवान बुद्ध की इस पवित्र वाणी को सुनते हैं और प्रसारित करते हैं, उन सभी के बुद्धत्व को मैं सशक्त नमन करता हूँ। धम्म बंधुओं, उपासक और उपासिकाओं, आज हम आपको भगवान बुद्ध की उस वाणी से अवगत कराएंगे जिससे भगवान बुद्ध ने अपने 5 प्रवर्तकों को अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं बताने के बाद उनकी मनोदशा को जाना और उनसे ये पूछा कि मैंने जो आपको धम्म का मार्ग बताया है और उसमें जो अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं वो बताई हैं, क्या वास्तव में वे लोक कल्याणकारी नहीं हैं? तो परिव्राजक उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। अपने धर्म का उपदेश देकर उसकी सम्यक व्याख्या करके बुद्ध ने परिव्राजकों से पूछा, क्या व्यक्तिगत पवित्रता ही संसार में अच्छाई की आधारशिला नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है जैसा आप कहते हैं। और बुद्ध ने फिर पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, अविद्या, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य व्यक्तिगत पवित्रता को दुर्बल नहीं बनाते? क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उपेक्षित चारित्रिक बल को उत्पन्न किया जाए ताकि बुराइयों पर नियंत्रण रखा जा सके? यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है तो वह जन कल्याण में कैसे सहायक हो सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, ये ऐसा ही है जैसा आप कहते हैं। और तो क्यों दूसरों को अपना गुलाम बनाने और उनको अपने अधीन रखने में संकोच नहीं करते? क्यों लोग दूसरों के जीवन को दुखी बनाने में संकोच नहीं करते? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि लोग दूसरों के प्रति अपने आचरण में शुद्ध नहीं होते? उन्होंने हाँ कहकर उत्तर दिया। भगवान बुद्ध उन परिव्राजकों से पूछते हैं, क्या मनुष्य का अगर आचरण पवित्र हो तो क्या कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को सताएगा?
तब परिव्राजक कहते हैं, हाँ भगवान आप ठीक कहते हैं, अगर मनुष्य का आचरण पवित्र हो तो वो दूसरे को नहीं सताएगा। अगर वो सताता है एक दूसरे को तो इसलिए सताता है कि उसका स्वयं का चरित्र पवित्र नहीं है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, तो क्या अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांग, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का अभ्यास, संक्षेप में सद्धर्म के मार्ग का आज प्रत्येक व्यक्ति अनुसरण करे तो क्या वह आदमी अपने अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवहार का त्याग नहीं कर सकता? उनका उत्तर था, हाँ ऐसा ही है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग का नित्य अभ्यास करेगा, अपने आचरण में ढालेगा, तो वो स्वयं इतना करुणावान, दयावान और प्रज्ञाशील होगा कि वो स्वयं कोई अपवित्र या किसी को कष्टदायी कार्य नहीं करेगा। जो कुछ भी करेगा वो लोक कल्याणकारी करेगा। आगे भगवान बताते हैं कि सद्गुणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा और पूछा, क्या अभाव ग्रस्त तथा दरिद्रों का दुख दूर करने के लिए और सामान्य जन कल्याण करने के लिए दान आवश्यक नहीं है? क्या जहाँ दरिद्रता और कष्ट है वहाँ सहायता प्रदान करने के लिए करुणा की आवश्यकता नहीं है? क्या निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए निष्काम भाव की आवश्यकता नहीं है? क्या व्यक्तिगत लाभ न होने पर भी सतत प्रयत्न में लगे रहने के लिए उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है? भगवान बुद्ध 10 पारमिताओं का महत्व बताते हुए समझाते हैं कि मनुष्य के जीवन में दान का बहुत बड़ा महत्व है और दान से जो लोग कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, दरिद्र हैं, उनके उत्थान में लगाया जाना चाहिए। लेकिन यह मनुष्य तभी दे सकता है जब देने वाले के दिल में करुणा हो। अगर उसके अंदर करुणा नहीं है और निष्काम भाव भी नहीं है और उपेक्षा का भाव नहीं है, तब तक वो दान नहीं दे सकता, क्योंकि वो कहीं न कहीं देने वाले दान से मोह से प्रभावित रहेगा। इसलिए मनुष्य को निस्वार्थ काम करने के लिए, लोक कल्याण काम करने के लिए उसके अंदर करुणा भाव, मैत्री भाव, उपेक्षा का भाव अवश्य होना चाहिए और ये नित्य अभ्यास से आता है। क्या आदमी के लिए प्रेम आवश्यक नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ। मैं और आगे कहता हूँ, भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रेम करना पर्याप्त नहीं है, जिसकी आवश्यकता है वह मैत्री है। प्रेम की अपेक्षा यह अधिक व्यापक है। भगवान बुद्ध बताते हैं कि खाली प्रेम करना ही आवश्यक नहीं है, प्रेम से भी व्यापक और विस्तृत जो महत्व की चीज है वो है मैत्री। मैत्री का प्रेम से विशाल क्षेत्र है। इसका अर्थ है न केवल साथ के लोगों के प्रति मैत्री, बल्कि समस्त प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। यह मानव तक ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्री उपेक्षित जरूरी नहीं है? इसके अलावा दूसरी कौन सी चीज है जो सभी मानवों को वह सुख प्रदान कर सके? सम्मानित उपासकों, मैत्री तो भाव है
जो हम पशु पक्षियों को पालते हैं, वनस्पति को अपने विकास के लिए, अपने जीवन के आवश्यक विकास के लिए उसे पल्लवित करते हैं, और हम अपने परिवार से अलग समाज के बीच में जो मैत्री भाव स्थापित होता है उसमें प्यार जो है सन्निहित होता है। इसलिए भगवान बुद्ध प्रेम से विशाल रूप मैत्री का बता रहे हैं। जो सुख व्यक्ति को स्वयं चाहता है ताकि चित्त पक्षपात रहित रहे, सभी के लिए समान रहे, उसमें सभी के प्रति प्रेम रहे और किसी के प्रति भी घृणा नहीं रहे, ऐसी मैत्री होनी चाहिए। उन सबने कहा हाँ तथागत ऐसा ही है, लेकिन इन सद्गुणों के आचरण के साथ साथ प्रज्ञा अर्थात पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। आगे भगवान बुद्ध प्रज्ञा का, ज्ञान का महत्व उन परिव्राजकों को समझाते हैं कि ये ऊपर के जो मैंने गुण बताए 10 पारमिता अष्टांगिक मार्ग, इसके साथ साथ मनुष्य के अंदर प्रज्ञा भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। और ज्ञान का महत्व समझाते हुए भगवान बुद्ध बताते हैं क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? पर विराजक मौन रहे। उन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए, प्रेरित करने के लिए तथागत ने आगे कहा, अच्छा आदमी के गुण हैं, कोई बुराई न करे, बुरी बात न सोचे, बुरी तरीके से अपनी जीविका न कमाए और न ही मुँह से कोई ऐसी बात निकाले जिससे किसी को ठेस पहुँचे। परिव्राजक बोले हाँ ये ऐसा ही है। तब बुद्ध ने पूछा लेकिन क्या अच्छे कर्मों को बिना सोचे समझे आंख बंद करके करना ठीक है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं मैं कहता हूं नहीं, अच्छे कर्म करो लेकिन सजग होकर करो, यही पर्याप्त नहीं है। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में घोषित कर सकते थे कि वह हमेशा अच्छा करता है, क्योंकि अभी तक एक छोटा बच्चा यह भी नहीं जानता कि शरीर क्या होता है। वो लात चलाने रहने के अतिरिक्त और शरीर से कर ही क्या सकता है। वो यह भी नहीं जानता कि वाणी क्या है। वो चिल्लाने के अतिरिक्त और क्या बुरी बात कर सकता है। वो यह भी नहीं जानता कि विचार क्या होता है। वह केवल प्रसन्नता के मारे किलकारी ही मार सकता है। वो यह भी नहीं जानता कि जीविका उपार्जन क्या होता है। वो अपनी माँ के स्तन से दूध पीने के अतिरिक्त क्या बुरे तरीके से जीवन चला सकता है। इसलिए सद्गुण के तत्व का जांच प्रज्ञा से होनी चाहिए, जो समझ और बुद्धि से को दूसरा नाम है। यह भगवान बुद्ध प्रज्ञा ज्ञान का महत्व बताते हुए समझाते हैं कि केवल पवित्रता के लिए अगर माना जाए तो जो छोटा बच्चा होता है पूर्ण पवित्र होता है, उसमें कोई राग द्वेष नहीं होता। लेकिन छोटे बच्चे को ही पूर्ण पवित्र नहीं कह सकते। अगर उसी बात को अगर पवित्र माना जाए तो फिर जो विकसित मनुष्य है उसे तो हम पवित्र कभी कह ही नहीं सकते और वो पवित्र हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं, प्रज्ञावान होकर के जो मनुष्य पवित्र होता है उसे पवित्र कहते हैं, क्योंकि प्रज्ञावान होकर के, ज्ञानवान होकर के वो जो कुछ करता है पूर्ण होश और हवास के साथ करता है। उसका किया हुआ कृत्य लोगों को हानि और लाभ पहुंचाता है। इसीलिए जिसकी प्रज्ञा निर्मल है, निष्पक्ष है, पवित्र है, वो जो कुछ भी करेगा
लोक हित में करेगा। इसलिए भगवान बुद्ध प्रज्ञा का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि आयु से कोई मतलब नहीं है, बल्कि मनुष्य प्रज्ञावान होना चाहिए और तभी उसके गुणों का सही सही मूल्यांकन किया जा सकता है कि वो एक सदाचारी है, एक लोक कल्याणकारी है, एक श्रेष्ठ मनुष्य है या नहीं है। एक और कारण से भी प्रज्ञा पारमिता इतनी महत्वपूर्ण और इतनी आवश्यक है कि दान अवश्य होना चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के दान भी सद्भ्रांतिपूर्ण प्रभाव पैदा कर सकता है। करुणा होनी चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के करुणा भी बुराई की समर्थक बन सकती है। पारमिता की प्रत्येक क्रिया प्रज्ञा पारमिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। निर्मल बुद्धि का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। हमारी जो पारमिता है, जो भगवान बुद्ध ने 10 बताई, उनको हमें धारण करना चाहिए जीवन में, उसमें चलना चाहिए, लेकिन हम प्रज्ञावान भी हों। जब तक हमारे अंदर प्रज्ञा नहीं है और प्रज्ञा के अभाव में हम चाहे दान करें, कुछ भी कर्म करें, वो लोक कल्याणकारी नहीं हो सकती। जैसे कभी कभी लोग समाज के 4 लोग जाते हैं और वो दान मांगते हैं, भैया जी 14 अप्रैल के लिए दान दे दो, बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी, बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, हम जो है खीर बंटवाएंगे, वर्षावास समापन हो रहा है, भिक्षु संघ को खीर खिलवाएंगे, आप दान दे दो। तो लोग दान तो देते हैं और पीठ पीछे फिरते ही क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि अपना घर तो नहीं चलाएंगे, इस दान को ले जा करके कहीं शराब तो नहीं पिएंगे। ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि उनकी प्रज्ञा निर्मल नहीं है, वे समाज के प्रति करुणावान नहीं है, दयावान नहीं है, प्रज्ञाशील नहीं है और शीलवान नहीं है। इसलिए उनके द्वारा दिया गया दान ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता, बल्कि दान सद्भावना के साथ दिया जाए, पूर्ण प्रज्ञा के साथ दिया जाए, तो निश्चित रूप से लेने वाले के साथ साथ देने वाले के लिए भी सार्थक सिद्ध होता है। क्योंकि दान देने के बाद में उसके अंदर खुशी नहीं पैदा होती, उसके चित्त में सद्विचार पैदा नहीं होते, और किसी कृत्य को करने के बाद में अगर मनुष्य के मस्तिष्क में सद्विचार पैदा न हो तो उसे मुदिता पैदा नहीं होती, उसके चित्त में खुशी पैदा नहीं होती, और जब खुशी पैदा नहीं होगी तो वो आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, मेरी स्थापना है कि इस बात का ज्ञान और बोध होना ही चाहिए कि अकुशल आचरण क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसी प्रकार इस बात का भी ज्ञान और बोध होना चाहिए कि कुशल कर्म तथा अकुशल कर्म क्या है। इस प्रकार के ज्ञान के बिना वास्तविक अच्छाई कुशल कर्म नहीं हो सकती, चाहे क्रिया अच्छी क्यों न हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रज्ञा एक आवश्यक सद्गुण है। भगवान बुद्ध प्रज्ञा के महत्व को, ज्ञान के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि अगर मनुष्य प्रज्ञावान नहीं है और वो भी निर्मल प्रज्ञावान नहीं है तो उसके द्वारा कोई भी किया गया कृत्य वो यह समझने में असमर्थ रहता है कि मैं इसे परोपकार के लिए कर रहा हूँ, धर्म हित में कर रहा हूँ या किसी निजी स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी मनुष्य अच्छा समझ के कार्य करता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर दुराभाव छिपा होता है। और कभी कभी मनुष्य की करने की प्रक्रिया अच्छी होती है,
लेकिन उसके अंदर दुराभाव छिपा होने की वजह से भी वो लोक कल्याणकारी कार्य नहीं होता है, हितकारी कार्य नहीं होता। इसलिए भगवान बुद्ध आदमी के इंटेंशन को पाक साफ रखने की बात कह रहे हैं। कोई भी जनहितकारी कार्य हो अथवा कोई भी कृत्य हो, उसके पीछे मनुष्य का इंटेंशन पाक साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। और ये निर्मल जब होगा जब अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं को पूर्ण धारण कर लेगा। तब बुद्ध ने परिव्राजकों को इस प्रकार की चेतावनी देते हुए अपना प्रवचन समाप्त किया। हो सकता है कि तुम मेरे धर्म की को निराशावादी धर्म कहो। भगवान बुद्ध अपनी वाणी को समाप्त करते हुए परिव्राजकों से कहते हैं कि मैंने आपको अपने सद्धर्म के बारे में पूर्ण व्याख्या करके और एक एक गुण का महत्व बताते हुए आपको समझाया है, और मैं आपको चेतावनी भी देता हूँ, ये सचेत करता हूँ। हो सकता है कि आप मेरे धर्म को निराशावादी धर्म समझें, क्योंकि यह मानव जाति का ध्यान दुख के अस्तित्व की ओर दिलाता है। भगवान बुद्ध ने 4 शब्दों में कहा है कि संसार में दुख और दुख का कारण है, कारण का निवारण का उपाय पूर्ण व्यवस्था बताई है। लेकिन फिर भी जब आदमी पहली बार सुनता है कि संसार में दुख है, जीवन दुख से भरा हुआ है, तो हो सकता है पहली बार सुनकर के बहुत से लोग यह निराशावादी बात सोच लें कि भगवान बुद्ध तो दुख की बात करते हैं, निराशावादी बात हो सकती है सारी, ये तो दुखपूर्ण जीवन है, इसमें आनंद आएगा कहाँ से, तो भगवान बुद्ध ने बता दिया। तो भगवान बुद्ध आगे समझाते हुए कहते हैं, मेरा तुमसे बस यही कहना है कि मेरे धर्म के बारे में ऐसा धारणा का होना गलत होगा। अगर मेरे धर्म के बारे में, मेरे धर्म के बारे में अगर कोई ये सोचता है कि भगवान के बुद्ध का धर्म निराशावादी है, रूखा है, इसमें कोई परम आनंद नहीं है, मुक्ति का मार्ग ठीक नहीं है, तो ऐसा सोचना गलत होगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों की धारणा है कि भगवान के बुद्ध के धर्म में चटक पटक वाला संगीत नहीं है, डांस और नृत्य नहीं है, तो ये तो निराशावादी है। और इसमें भक्ति का भाव नहीं नजर आता, उदासीनता और गंभीरता नजर आती है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि लंबे अंतराल से मनुष्य के संस्कार और धारणाएं उसी प्रकार की बना रखी हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे जो गुणों को धारण करेगा वो स्वयं आनंद से इतना सराबोर हो जाएगा कि संसार का दूसरा सुख और दूसरा आनंद कहीं उसे नजर नहीं आए। किंतु मेरे धर्म को धारण करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उस मार्ग पर स्वयं चलना होगा, खाली सुनकर के वो आनंदित नहीं होगा। इसलिए भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, निसंदेह मेरा धर्म दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किंतु यह न भूलो कि यह उतना ही जोर उस दुख के दूर करने पर भी देता है। भगवान बुद्ध दुख बताते हैं लेकिन उसका निराकरण का उपाय भी बताते हैं। और यह कहने की जरूरत नहीं है पीड़ित आदमी से कि तुझे सुख मिलेगा। जब पीड़ित व्यक्ति होता है, बीमार व्यक्ति होता है, डॉक्टर के पास आता है तो वो स्वास्थ्य की दवाई नहीं लेता, सुख और चैन की दवाई नहीं लेता, वो बीमारी की दवाई लेता है। और जब डॉक्टर उसकी दवा देकर के बीमारी को खत्म कर देता है तो बाकी जो बचता है वो स्वास्थ्य तो बचता है, वो स्वयं आनंद महसूस करता है, वो अपने आप को ठीक महसूस करता है और कहता भी है मेरा रोग कट गया, अब मैं स्वस्थ हूँ डॉक्टर साहब।
अब मैं ठीक हूँ। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने आप को वैद्य कहा है, चिकित्सक कहा है कि मैं संसार में जो रोग है उस रोग का निवारण करता हूँ, और उस रोग का निवारण हो जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होगा, आनंद लेगा। मेरे धर्म में कि उनके धर्म में आशा भी है और उद्देश्य भी है। उद्देश्य क्या है? कुशल जीवन का आश्वासन है। आपको जीवन सुखमय होगा, आपको परम आनंद की अनुभूति के साथ साथ संसार से मुक्ति मिलेगी, सारे चित्त विकारों से मुक्ति मिलेगी, और आप पूर्ण रूप से पवित्र होंगे तो आप स्वयं जीवन में ही आनंद की अनुभूति होगी। और मैं उनको दूर करने का उपाय बता रहा हूँ। मेरे धर्म में आशा और उद्देश्य दोनों ही रहते हैं। आशावादी है, और आशावादी क्यों है? क्योंकि भगवान बुद्ध उपाय बताते हैं। अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको वो लक्ष्य हासिल होगा। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, मेरे धर्म में आशा और उद्देश्य दोनों ही निहित हैं। इसका उद्देश्य है कि अविद्या का नाश, जिससे मेरा अभिप्राय है दुख अस्तित्व के संबंध में अज्ञान, अविद्या का होना। भगवान बुद्ध दुख के कारणों के मूल में अविद्या, अज्ञानता बताते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध प्रज्ञा पर जोर देते हैं। जब आप ज्ञानवान होंगे, शीलवान होंगे, तो निश्चित रूप से आप मेरे धर्म को समझ करके दुखों का निवारण कर लेंगे, और जब दुख का निवारण होगा तो निश्चित रूप से आपको सुख शांति की अनुभूति होगी। इसमें आशा विद्वान है, क्योंकि यह मानवीय दुख के नाश का मार्ग बताता है। मनुष्य कब विचलित होता है, कब अधिक कष्ट और अधीर हो जाता है, जब उसे कहीं समस्या का निराकरण नहीं नजर आता। जैसे ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अगर तुमने किसी ब्राह्मण से अपशब्द बोल दिए या उनके बताए कर्मकांड नहीं किए, उन्होंने साथ दे दिया, अब आपका कोई निवारण होने वाला नहीं। अब तो यह आपको भोगना ही पड़ेगा। अब तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। ऐसी बात कह करके वो आदमी को हताश और निराश कर देता है। आदमी विचलित हो जाता है। कभी कभी आदमी आत्महत्या करने के लिए इसलिए तैयार होता है कि उसे अपनी समस्या का निराकरण नजर नहीं आता। उसके अंदर ये धारणा बिठा दी गई है, तूने जो पाप कर्म किया है इससे छुटकारा मुमकिन नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध ये आशा लगाते हैं कि निश्चित रूप से तूने जो पाप कर्म किया है उसका परिणाम तो भुगतेगा, लेकिन मैं जो उपाय बता रहा हूं उससे तुझे निजात मिले। उपाय है, जैसे आप बरसात में जाएं, भीगेंगे, छतरी बरसात को नहीं रोक सकती, लेकिन आपके सिर को बचा सकती है, आपके भीगने से कुछ कम कर सकती है। और धीमे धीमे समय अंतराल के बाद में वो समय निकल सकता है जो वर्षा का, तो आप जितने भीगने थे या जितने वर्षा से भीग करके आपको बीमार होने की संभावना थी वो बच सकती है। इसलिए तथागत बुद्ध उपाय बताते हैं। आपने जो भी पाप कर्म किया है ये निश्चित है कि उसका फल भोगना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि आगे का कोई रास्ता नहीं। इसके उदाहरण आपके सामने अंगुलीमाल है। अंगुलीमाल ने हत्या जैसे जघन्य पाप किए, लेकिन भगवान बुद्ध की शरण में आया तो उन्होंने कहा जो तूने किया उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा इसी जन्म में, लेकिन आज से तू संकल्प लेता है उनको त्यागने का और सद्मार्ग पर चलता है
तो ये पाप कर्म धीमे धीमे क्षीण होते जाएंगे और पुण्य कर्म धीमे धीमे सघन होते जाएंगे। वो पल्लवित होंगे, वो फल देंगे और वो तेरे लिए आनंददायक होंगे। इसलिए अंगुलीमाल जैसा डाकू अरहत हुआ। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म आशावादी है। इसमें उपाय है, आपके कष्टों का निवारण हो सकता है। तुम इससे सहमत हो कि नहीं? प्रवाचकों ने कहा हाँ हम सहमत हैं। जब भगवान बुद्ध ने पूछा तो परिवार जो थे पांचों वो पूर्ण संतुष्ट हो गए। बोले हे भगवान, आपने जो मार्ग बताया है, अगर यह मार्ग मनुष्य धारण कर लेगा तो निश्चित रूप से अपने दुखों का निवारण करके अंत कर सकता है। इससे पहले इतनी अच्छी विधि, इतने अच्छे तरीके से समझाना हमें किसी गुरु द्वारा संभव नहीं हुआ। इसलिए आपने हमें जो सद्मार्ग दिया है और जो कल्याणकारी है, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने भगवान बुद्ध को नमन किया और उनके शिष्य होकर के भगवान के धर्म को बढ़ाने का संकल्प लिया। इस प्रकार से भगवान बुद्ध के साथ साथ वो 5 पहले जो ब्राह्मण प्रवचक थे वो भी भगवान बुद्ध के साथ हो लिए और वहीं से संघ की स्थापना शुरू हुई। अकेले से 5 हो गए। इस प्रकार आज हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे। आगे की कथा कल सुनाएंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। इस हमारे धर्म प्रवचन को हमारी फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल भारत गौरव बुद्ध को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासी भगवान बुद्ध की अमृत वाणी का रसास्वादन ले सकें और अपने जीवन को सुखद बना सकें। इसी मंगल कामना के साथ में मैं आप सबकी भलाई की मंगल कामनाएं करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। साधु साधु।